one more feather to his cap. तो इसलिए देखिए योगेश जी के 2 मांग तो जब 3 वाला देखिए 2 मांग का स्टाइल उन्होंने किया है और कुछ ना कुछ हमेशा नया करते हैं। और देखिए 2 तरह के लोग साफ समझ में आ रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। एक वो जो कंप्लेन किए जा रहे हैं कि क्या हो गया, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, और वो जो इसका एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कुछ नया करना है, जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसमें कुछ हम क्या ऐसा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे नितिन जी, पंकज जी, योगेश जी ने देखा है, तो हम सबको एक नया ये ऐप मिला है जिसके जरिए हम अभी एक्सपोजर देखना मेरा बताना शाहरुख खान ठीक है। ये हमारे ऐप के लिए था और योगेश जी बहुत बहुत मुबारक। हम जैसे आलसियों के लिए बहुत ज़रूरी था ये ऐप, जो घर बैठे पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे एक ही झटके में। चुटकी बजाया इस्माइल दरबार आपके सामने। तो योगेश जी ये तो कमाल है, अब 20 साल पहले मिले होते तो कुछ और ही होता। I think everybody spoken whatever, and Shan after Shan one cannot sing because his voice is just so golden. इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी हंसी आवाज़ है, तो उसके बाद गाना मतलब it's a crime. पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस एज अ गेस्ट हियर। योगेश भाई फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी सारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग दिस वेरी अप्रोप्रिएट ऐप। और जितना मैंने देखा है वो लगता है बड़ा रेवेलेंट है एंड आज के ज़माने के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड योर टीम ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द गेस्ट, थैंक you for giving such a warm welcome. Like I said, the app is new and I would like to congratulate the team because from what I see is that they can avail of all the professionals of various fields and maybe just have a webinar with them or decide locations for even parties and meeting places and all that stuff, and they advise you and they suggest. So an app like this is generally very helpful in today's time because everybody wants things done quickly and fast. So I would like to download this app at some stage and maybe use the services. Yeah. Beautiful. Thank you so much for your warm welcome. I just wanted to congratulate for the lovely idea. It's a brilliant idea nowadays. As Arbaz has already mentioned, it's really important to be at home and to be safe, and hence to make use of these lovely apps. So I just want to congratulate again, and yeah, all the best. It will go really well, I'm sure. Thank you. I congratulate Yogesh and his team. It's a new app. We will start using it and discover a lot of things once we start using it. तो इतना ही कहना है कि आप सब आए हैं
इनकी हिम्मत बढ़ाई, ये तो बड़े बड़े काम किए ही करते हैं, छोटे मोटे काम में हाथ निकालते हैं। तो बहुत खुशी है उनको, सबको खुशी है, और आप सबके आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ब्राइट एंड शर्ले प्राइवेट लिमिटेड के लिए कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि स्पेशली जो हम आजकल का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इंडियन ऐप का आना बहुत ज़रूरी है, इंडियन इकोसिस्टम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डिजिटल में। सब कुछ हमारी पूरी दुनिया डिजिटल जा चुकी है। सो ये माई मीटिंग ऐप जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आई थिंक बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। कोविड का टाइम खत्म होने के बाद मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप अगर शेयर करना चाहें? जी अभी मेरा जैसे अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही शूटिंग स्टार्ट हो गई, जो मैं कलर्स में शो कर रहा हूँ, शक्ति। और अभी एक और चीज़, मैंने एक कहानी लिखी भी है, वेब सीरीज़, तो वो भी ऑन फ्लोर चल रही है। तो आई थिंक काम वापस स्टार्ट हो चुका है और ये होना भी चाहिए। लोगों को धीरे धीरे काम स्टार्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स विद प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग टेकन। दिवाली आने वाली है, क्या प्लान है इस साल दिवाली के? दिवाली के आई थिंक जैसे हम हर साल मनाते थे पूरे धूम धड़ाके के साथ, वो धूम धड़ाका भी दिल में रहेगा, वो जज्बातों में रहेगा, वो फिज़िकल में थोड़ा कम दिखे। हमें आई थिंक ये दिवाली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और जिनकी हम मदद कर सकें उनकी मदद करें। और सभी को हैप्पी दिवाली। हेलो, माय नेम इज़ अविनाश मुखर्जी एंड आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है और हैशटैग अब आवाज़ दिखेगी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरे बारे में पता चल जाएगा। फैमिली मैन देखा कि नहीं देखा, मिर्ज़ापुर 2 देखा कि नहीं देखा, और फैमिली मैन 2 अभी आने वाला है, वो भी देखिएगा। और ये जो ऐप लॉन्च हो रही है माई एप्लीकेशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा योगेश भाई का, पंकज जी का, कि इस तरह की ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम लोग की रीच बढ़ेगी। हम लोगों की रीच ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों में जाएगी जहाँ पर लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं पर उनको कॉन्टैक्ट नहीं पता। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं योगेश भाई को, पंकज भाई को शुभकामनाएं देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। सर, फैमिली मैन कब आने वाली है जो सीज़न 2 है? देखिए, हमारी तरफ से तो हमारा काम तो हो चुका है, मतलब शूट और डब वगैरह हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक रिलीज़ हो जाएगी, उम्मीद है। हमने देखा कि इस साल वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा जी पसंद भी कर रहे हैं। आपने भी जो है बैक टू बैक मिर्ज़ापुर को भी अच्छा प्यार मिल रहा है, फैमिली मैन को अच्छा प्यार मिला, सीज़न 2 भी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, वेब सीरीज़ का जो दौर चला है? बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिएटिविटी दिखाने का, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाने का, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑडियंस के लिए भी कि उनको अलग अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलता है।
और एक्सपेरिमेंटेशन जो हो रहा है वेब सीरीज़ में OTT प्लेटफॉर्म्स पर वो बहुत अच्छा है। सर बहुत कम लोगों को पता है किसकी आवाज़ है, आप आज हमारे सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुझे आप बहुत सारे रियलिटी शोज़ में सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे और अपना प्यार देते रहिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हैशटैग अब आवाज़ दिखेगी। सर और अंदर का एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहेंगे आप? कितना शेड्यूलिंग कितना टाइट रहता है आप लोगों का? अब क्योंकि शूटिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं, तो टाइट रहती हैं चीज़ें, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग वगैरह क्योंकि कम हो गई हैं, तो थोड़ा टाइम घर के लिए भी मिल जाता है, परिवार के साथ बिताने के लिए मिल जाता है। आप आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलग ही आवाज़ है जो करोड़ों में, लाखों में, पूरे विदेशों में गूंजती है, और वो चीज़ शायद ही ये ऊपर वाले की नेमत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और थोड़ी हमारी मेहनत है, थोड़ा हम लोग को काम करना पड़ता है, तो वो करते हैं, थोड़ा रियाज वगैरह करते हैं और इस आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं ताकि आप लोग इस तरह का प्यार देते रहें। सर अभी भी रनिंग है, शो चल रहा है, तो आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं? कितना शेड्यूल टाइम है उसके बारे में? अभी मेरा जैसे इंडियाज़ बेस्ट डांसर भी चालू है, इंडियन आइडल भी आने वाला है, और भी कुछ शोज़ हैं, तो टाइम मिल जाता है क्योंकि कोविड का समय है, तो बहुत ज़्यादा समय सेट पर नहीं बिताना पड़ता। उसी आवाज़ में सर एक बार अपना डायलॉग मतलब एक सुना चाहिए आपको। वेलकम टू माई एप्लीकेशन ऐप। इस ऐप के जरिए आप जुड़ेंगे हिंदुस्तान के प्रीमियर आर्टिस्ट के साथ। बिग बॉस के बारे में सर एक लाइन बोल दी आप, जैसे बोला बहुत खूबसूरत शो है। एक हाँ नहीं सर, जो अपनी आवाज़ में सर जो आप बोला अंदर से बुलावा आ रहा है, एक और सर आपको बताना पड़ेगा। तो बस यही है कि आगे देखिए, देखते रहिए। सर 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 प्लीज। अब तो ज़माना ही इन्हीं चीज़ों का है। आपको तो पता है कि जो चीज़ें हैं सब पूरी मार्केट लोग पॉकेट में लेके घूम रहे हैं फ़ोन में अपने। अब तो फिल्में भी उसी में देखी जा रही हैं, थिएटर्स बंद हैं, कब खुलेंगे पता नहीं। तो हम भी इसको सपोर्ट करने आए इस चीज़ को। बहुत सही डेवलपमेंट है इस फील्ड में और बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। योगेश भाई हमारे दोस्त हैं, वो भी इसमें हैं, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। कितना मैंने आपको भी देखा, इंटरव्यू पे भी देखा सर, कि इस तरह के ऐप पर भी आपसे हमने रूबरू हुए, इंटरव्यू करते हुए, कितना इजी है सर आपके लिए, कितना इजी हो जाता है ऐसे ऐप से जुड़ना, इंटरेक्शन करना और भी सारी चीज़ें करना? मैं आपको बताऊं कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा है कि लॉकडाउन से पहले मैं तो 3000 लोगों को रोज़ गाना सुनाता था करीब। लॉकडाउन जब से हुआ है मैं 3 लाख लोगों को रोज़ सुना रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई ऑनलाइन पे हो रहा है, कभी फेसबुक पे हो रहा है, कभी किसी पे हो रहा है, कोई किसी ऐप पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी, मुझे इसका विश्वास है। बिग बॉस हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे बताएं? लेकिन क्या शुभकामनाएं होगी? कुमार सानू साहब का बेटा है राहुल वैद्य, इस बार 2 सिंगर है घर के अंदर, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से उनके? राहुल को हम जानते हैं, राहुल बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा खेल रहा है, ये भी मुझे पता लगा। और कुमार शानू जी का बेटा, उसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा करे, थोड़ा संभल के बोले, जो चीज़ें बोलता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैच्योरिटी और उसमें आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर इस बार भी एक जोड़ी आजाद की और पवित्रा की जोड़ी जो है, ये देखिए बिग बॉस आ गए। क्या कहना चाहिए? आइए ना बिग बॉस, आइए ना, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, कम ऑन ज्वाइन। अरे दिखा दो, अरे याद हो, चलो 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 आ जाओ, अनूप जी बात कर रहे हैं, बिग बॉस आ गए, अनूप जी बात कर रहे हैं। चलिए बिग बॉस की बात हो रही है, तो सर इस बार का कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मैं इस बार देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं अयोध्या में था। हाँ। अयोध्या जी से वापस आए हैं, मैंने जब तक सीट बार गया तब तक देखा है, उसके आगे देखना है, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। आप लोग बताइए। इस बार भी विभागीय तैयारी हो रही है बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे आजाद और पवित्रा की? असल में मुझे सच में बिग बॉस पता ही नहीं है, मैंने बिग बॉस कभी इतना देखा है। अच्छा देखा था आपने? मैं नहीं देखा था, सिर्फ खेला था।
देखा नहीं था, खेला था, अपने भी एपिसोड नहीं देखे। एजाज और पवित्रा की शादी? हाँ जी, जल्दी बाजा बजने वाला है। ना नहीं, ये तो किस बात पे सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, टीआरपी का स्टंट है ये? टीआरपी का स्टंट? आप अगर मना कर रहे तो क्यों? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एजाज अलग ही आदमी है और पवित्रा अलग आदमी है। जो शादी हो जाएगी 2 दिन चलेगी, कर लो। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि ये शादी चल सकती है। बड़ा यार ऑप्टिमिस्ट पंडित है। आजा। आप तो बहुत भोगी है, आप क्या कहना चाहिए? मैंने भोगी नहीं, भोग रहे हैं। क्या कहना है जसलीन के और आपकी बात करें? जसलीन की शादी होने वाली बहुत जल्दी। सृष्टि, आप क्या कहना चाहेंगे? रूबीना आपकी बहुत आई नो, मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ, छोड़ने भी आई थी वो घर में। राइट, मेरे को छोड़ने भी आई थी जब मेरी एंट्री थी, एंड आई एम एक्चुअली वाचिंग दिस सीजन. Rubina, please tell me, what do you think about Rubina? I think she's playing fantastic. I think. Really? Yeah, of course. Why not? See, Big Boss कैसा होता है? Showing your personality, ठीक है? Lot of people will like her, lot of people will not like her. But मैं जितना उसको जानती हूँ, मुझे पता है ये उसकी personality है. और वो ऐसी है? वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है. मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं कैसा क्यों? You know, like her or hate her, but you cannot ignore her. ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि 3 यहाँ हैं खड़े, वो तीनों बिग बॉस में आ चुके हैं। I know. ये आपको कभी कभी कैमरे में ऐसा मिलेगा, तो इसका मजा ले लीजिए। हमने तो फुल बिग बॉस है वो। एक जान के ऊपर काफी बवाल हुआ है भाषा को लेकर कि मराठी में बोलिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कर्म भूमि जन्मभूमि की बात जी। देखो, हम लोग तो भाई मुंबई में पैदा हुए, तो हम लोग तो सिर्फ वी लव मराठी एंड ही आल्सो। आई डोंट नो व्हाई कैसे ऐसे मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ सीरियसली, लेकिन कभी कभी बच्चे लोग कुछ इफेक्ट के लिए कोई उल्टा पुल्टा बोल देते। आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट, बाहर आके माफिया मांगेगा, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ निकल जाता है। कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई पंजाबियों के लिए बोल देता है, कभी गुजराती के लिए बोल देता है। तो वी मस्ट नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट, बचपना समझिए। पर हमें पता है कि मी मराठी आहे आणि मला फार छान येते, मी पार्टी में जा रहे हैं भाई, प्यार करते हैं मराठी। सृष्टि जी, एक माय मीटिंग ऐप के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं इस तरह के ऐप के लिए, कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारी सोसाइटी में? अगर योगेश जी कुछ कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, वरना वो हर जगह जाके कर देंगे इसको। तो आई एम श्योर इट विल बी गुड। वो छोटी मोटी चीज में हाथ नहीं डालते। योगेश जी के लिए हम लोग आए, मैं जाके देखता हूँ ये ऐप। आई थिंक चल रहा होगा। चलो चलते हैं। चलिए जी, ले लो पॉइंट ऑफ व्यू। सर अनुप जी, सर दिवाली की शुभकामनाएं। ज्यादा चलो हम दोनों आ जाते हैं ना। एक मिनट सर, या रोलिंग सर, चलिए रोलिंग सर। क्या बोलना है किसके बारे में? दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। और ये कोरोना की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए, आप सब ऐश करें, मजे करें। स्टे सेफ, प्लीज फटाके मत फोड़िए। कोरोना की वजह से बहुत लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड हेल्प देम, एंड ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। उनकी मदद हम ऐसे कर सकते हैं बाय नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स, एंड हैव मिठाइयाँ खाओ। बहुत तरीके हैं दिवाली मनाने के लिए, मिठाइयाँ खाओ खूब सारी, ड्रेस अप एंड क्लिक पिक्चर्स, एंड या हैप्पी दिवाली। आई थिंक ये एक नेसेसिटी थी हर एक इंडिविजुअल के लिए, और ये पंकज जी और ब्राइट आउटडोर मीडिया ने बहुत अच्छा किया कि ये ऐप को लॉन्च किया, और आई थिंक ये हर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ पर्सनल लेवल पे। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। टुडे मीटिंग ऐप के मौके पर हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप बताइए कि कितना फ़ायदा होने वाला है इससे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस माइल? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आज एक बहुत बड़ा जो मीटिंग ऐप लॉन्च हो रहा है, बहुत, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से फ्यूचर जो है ऑनलाइन भी है। अभी तो हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद ऑनलाइन भी सब कुछ होगा। और आज के दिन कुछ लोग इस धरती पे आए हैं। शाहरुख खान जी हैं, उनके जन्मदिन है। आपका भी जन्मदिन। थैंक यू सो मच, मेरा भी जन्मदिन है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आजकल फ्यूचर ऑनलाइन में है, ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट 7 महीने के बाद मैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ पहली बार, और वर्चुअल प्रोग्राम कर रही हूँ ऑनलाइन में। नॉर्मल प्रोग्राम तो बंद हो गया है,
तो अच्छी बात है, जो फ्यूचर है मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ गो विथ द फ्लोज, क्योंकि युग के साथ चलना चाहिए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के साथ ही चलना है। और थैंक यू सो मच कि इसने योगेश भाई हमारे और शार्ली जी मिल के ये ऐप्स बनाया है। कंग्रेचुलेशंस। और आप सबको, सब लोग कैसे हैं आप लोग, ये पहले बताइए। बढ़िया है। ऑनलाइन में सोशल डिस्टेंस, मास्क मेरे सब दूर हैं, इसलिए मैंने मास्क खोल दिया है। दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे नाम के साथ? दिवाली में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। मैं हूँ मधुश्री और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो योगेश भाई का विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ऐप दैट ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एंड ही हैज कॉल्ड अस फॉर दिस वेरी बिग ओकेजन ऑफ हिज, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर द इवनिंग एंड लाइक आई सेड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। या क्योंकि सर कोविड भी चल रहा है, तो इस ऐसे मौके पर माय मीटिंग, इस तरह के ऐप कितना इम्पोर्टेंट आप इसे मानते हैं? मैं थोड़ा डिटेल में आपको ऐप को समझने के बाद बताऊंगा। आई हैव कम बेसिकली एज एन इनवाइटी फॉर हिज थिंग, so I just come to wish him for the introduction of his app. I don't know much about the details, but I will find out and talk to you later. Thank you. Thank you. Say something. Say something. I'm just wishing him all the best for this new venture. Nowadays, it's really important, to stay home, to stay safe, and to use the app as much as possible, rather than stepping out of the house. All right, thank you. आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया है, और योगेश जी और शैले ने इसको बनाया है मिलके। ये सोचा कि जो हमारी ऑडियंस होती है वो अपने चहेते एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट और डॉक्टर्स या किसी से भी, जिससे भी वो मीटिंग करना चाहते हैं, वो माई मीटिंग ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं रूबरू होके। सो दैट इज़ रियली अ फैबुलस आइडिया आई गेस। एक आर्टिस्ट के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, कैसे आप इसका यूज़ करते हैं? ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपने जो ऑडियंस है उसके संग कनेक्टेड रहें। तो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो रूबरू आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उन्हें गाने सुना सकते हैं, या उनके फेवरेट सॉन्ग्स हम गुनगुना सकते हैं जो किसी और के आर्टिस्ट के द्वारा भी गाए गए हों। सो इट्स रियली फन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मज़ा आने वाला है बहुत। क्योंकि आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन सिंगर हैं, सो कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहेंगी ऐसे माई मीटिंग ऐप पर, आप तो बना लेती हैं, तो कुछ अगर आप, और आपके ऑलरेडी कई फेमस के साथ फेमस है जी लकी डांसर, क्या कहना चाहिए? आई वुड से थैंक यू टू माई ऑडियंस एंड ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरे जो सिंगल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, उसको इतना ज़्यादा पसंद किया है। एंड लोग म्यूज़िक के साथ साथ मुझे भी उन गानों में बहुत पसंद कर रहे हैं। सो दैट इज़ रियली गुड अबाउट इट, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है सिंगल्स करने में। आई एम डूइंग मोर, होप कि फ्यूचर में आपको और भी सुनने को मिले डेफिनेटली। And Yara is one of my favorite and your favorite too, so I'll sing 2 lines of it, Kate. Happy Diwali to all of you. Hi, this is Mamta Sharma and a very happy Diwali to all of you. Thank you. बहुत लिमिटेड मीटिंग्स हो रही हैं अभी, जितना हो सके लोग अवॉइड कर रहे हैं। ऑल्दो अभी लोग मिलना शुरू हुए हैं एक दूसरे से, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अगेन बहुत कम लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कॉन्सेप्ट इस पूरे ऐप का, आई थिंक इट्स गोना डू रियली वेल, बिकॉज लोग कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। अगर आपको डॉक्टर चाहिए, एक लाइक जैसे दूसरे ऐप्स में अब हो रहा है, आप वीडियो पे हम बात कर सकते हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ऐप और लोगों के बहुत काम आने वाला है। जसलीन मैम, बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रही है? कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट और क्या लगता है? बिग बॉस में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे जान कुमार शानू हैं, राहुल वैद्य हैं, निशांत हैं। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं कुछ अपने ही प्रोजेक्ट्स में अभी बहुत बिजी हूँ, और जैसे आप जानते हैं अभी 7-8 मंथ्स हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं। तो जैसे ही अब थोड़ी छूट मिली है, जैसे शूट्स शुरू हुई हैं, वैसे ही भागम दौड़ी भी शुरू हो गई है। सो आई वाज शूटिंग फॉर माय वेब सीरीज़ नाउ, और बिग बॉस इस वजह से मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट जो भी है, कॉन्सेप्ट बिग बॉस का हमेशा बहुत ही धमाकेदार होता है, तो आई एम श्योर इस बार भी होगा, एंड ऑल कंटेस्टेंट्स आर गोना रॉक फॉर श्योर। जैसे आपकी शादी की खबर आ रही है,
अनूप जी भी कह रहे थे कि जस्लीन बहुत ही जल्दी शादी करने वाली है, क्या है थोड़ा सा उनका? नहीं, ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता अनूप जी ने ऐसे क्यों कहा है, पर फिलहाल शादी ऐसी कोई प्लान अभी कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी मेरे दिमाग में है, बट अभी नहीं, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, उसके बाद शादी के बारे में डेफिनेटली जैसे लड़का मिल जाएगा मुझे वैसे मैं ज़रूर बताऊंगी कि कब शादी कर रही हूँ। दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हाय एवरीवन, मैं हूँ जसलीन मथारू। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड बी सेफ। घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए और कम से कम पटाखे जलाइए और सेफ रहिए। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि न्यू नॉर्मल है और आजकल लोग कई बार जो काम हम ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, बहुत वक्त बच जाता है कि आप जब तक कहीं पहुंचते हैं फिर अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, हाय हेलो, यहाँ सीधा हम लोग माई मीटिंग जो ऐप है इसमें ना सिर्फ हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, साथ साथ जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे अगर आपका कोई सवाल है, कोई आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज दैट वन कैन एक्चुअली यूज़ दिस ऐप। इसमें इंफोटेनमेंट है, इसमें नॉलेज आपको मिल सकता है, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। तो और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं जिनकी हम लाइसेंसेस लिए हैं, बट दिस हैज़ बीन डेवलप्ड होली इन इंडिया इटसेल्फ। तो वी शुड सपोर्ट हमारी जो अपनी चीज़ है। और साथ साथ मैं तो ख़ास इसलिए भी हूँ कि पंकज बगरेचा जी जो मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र हैं यहाँ मौजूद भी है, और हमारे योगेश जी, हमारे ब्राइट एंटरटेनमेंट, इनके साथ बहुत बहुत प्रोजेक्ट साथ में किए हैं। तो जब हमारे लोग कुछ करें तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी वजह से आज यहाँ हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय मीटिंग ऐप। शान, आप लोग बहुत बड़े बड़े शोज करते हैं लेकिन अभी वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और जो सिचुएशन है उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, तो आपको लगता है कि माय मीटिंग ऐप में आप लोग एक शो भी ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े आप लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इसमें मतलब रेडी प्रोग्राम्स हैं जहाँ लोग ये कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि ऐसा भी कुछ आगे होगा। लेकिन आई हैव टू गेट टू नो मोर डिटेल्स। अब अंदर जाऊंगा तो जब प्रेजेंटेशन होगी इसके बारे में और पता चलेगा। लेकिन हमेशा हमें कुछ ना कुछ, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, ये सोचकर चलना है, पॉजिटिव रहना है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, और जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आए उसका पूरा हमें भरपूर समझ और फ़ायदा उठाना है, ताकि आने वाले पल में जो भी नए चेंजेस हैं उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब मैं कदम से कदम मिलाकर उस तरफ चलूँगा। कुमार शानू साहब का जो बेटा है वो बिग बॉस 14 में है और राहुल वैद्य भी है। जी 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 जी, इस बार में फॉलो कर पा रहे हैं आप? इस बार खास इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त दोनों हैं वहाँ, जान भी है, और इनफैक्ट अभी मैं जल्दी यहाँ मिल के फिर मैं जा रहा हूँ शानुदा के घर। शानुदा खास बिरयानी बनाया है तो बोला आओ बिरयानी खाओ, मैंने बनाया क्योंकि शानुदा अभी एकदम फिट है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। he is got his negative certificate। और योगेश जी भी यहाँ मौजूद है। क्या बात है योगेश जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द ऐप। और जैसे कि आपने कहा राहुल और शान जान दोनों ही काफी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन यहाँ बात अलग हो गई इधर। नहीं अपना ये ऐप के बारे में और चले गए क्वेश्चन ऐप के बारे में आप तो रखो भाई, आप आज का ऐप का दिवाली आ रही है, क्या विशेष करना चाहेंगे? दिवाली में देखिए, अगर हम आपसे मतलब 1-to-1 नहीं हो पाए तो इस ऐप के जरिए सबको दिवाली जरूर विश कर सकते हैं। इस ऐप की एक खासियत भी यही है कि इंडिविजुअली या पर्सनल मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं, तो बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं इस ऐप पे। तो दिवाली की फिलहाल तो आप मतलब मीडिया भी यहाँ मौजूद है, तो आपके जरिए ही सबको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल हर त्यौहार की तरह दिवाली के भी शायद लाइट थोड़ी सी कम होंगे, लेकिन दिल में हमेशा दिया जलाए रखिए। लेकिन दिवाली में ब्राइट है तो ब्राइटनेस आ जाएगी। हाँ, ब्राइट के साथ तो ब्राइट होना ही है दिवाली। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से गाना बजाना सीख सकते हैं, और जिसको जो भी सीखने की तमन्ना है वो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। वरना जैसे हमको अगर किसी के पास सीखना है तो उसको ढूंढने में, खोजने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी। अभी इस ऐप के ज़रिए चुटकी बजा सीधा आप सामने आ गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। और उसके लिए योगेश लखानी जी ने जो भी मेहनत की है, पंकज ने, तो बहुत अच्छा सोचा है इन लोगों ने। और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि बहुत आसान तरीके से पूरी दुनिया के सामने हम लोग
आ जाएंगे और अपना हुनर, अपना टैलेंट उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, आवेज और जैद जिस तरह का काम करे, कितना प्राउड फील होता है एज अ फादर आपको? देखिए, ऐसा इस धरती पे शायद ही कोई बाप होगा जिसको अपनी औलाद की खुशी ना हो। तो मेरे लिए मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन बच्चों ने जो भी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरी दिल से दुआ है उन लोगों के साथ, और आगे भी बहुत उनको जाना है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो बस आप लोग दुआ करें उन बच्चों के लिए भी। आवेश को काफी लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया में, चाहे डांस हो या उनके टिकटॉक के पहले, इसके अलावा बहुत ही अच्छे तरह से वो रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आवेश के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आवेश के बारे में इतना ही कहूँगा, बहुत हार्ड वर्कर बच्चा है मेरा वो। उसने बहुत मेहनत किया है और अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने कभी अपने बाप का नाम का फ़ायदा नहीं उठाया और उसने खुद अपना एक रास्ता बनाया। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है, वरना क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद उसको, उसके बच्चे को यही उम्मीद रहती है कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के आगे निकल जाऊं। बट मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चों में वो वाली बात नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने बाप को अपने दिल में रखा, लेकिन जहाँ उनको रास्ता बनाना था वो उन्होंने खुद बनाया अपनी मेहनत से। तो मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी की बात है कि जो कुछ भी किया उन लोगों ने, जिस तरह मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिल्कुल उसी तरह वो लोग अपनी मेहनत से आवेश भी यहाँ तक पहुँचा है। और जैद भी अभी बहुत अपने आप को बहुत पुश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए बच्चों के लिए। काफ़ी खुश भी कर रहे हैं और इस महीने शादी भी होने जा रही है, क्या थोड़ा दर्शकों को अगर आप बता सकें? देखिए, अभी उसकी उम्र है लोगों से प्यार करना, इश्क करना, है ना। तो शादी करता है, करेगा जब उसका दिल हो जाएगा वो शादी भी कर लेगा, है ना। मैं तो हूँ उन लोग के लिए। जब वो बोलेगा भाई डैडी मुझे शादी करनी है, मैं बोलूँगा चल बेटा। सर, बिग बॉस आ रहा है, आप देखते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, इस वक्त है ना, मैं कुछ और काम में बिजी हूँ। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने पूरा बिग बॉस शुरू से एंड तक देखा था, बट इस बार थोड़ा सा मेरा कुछ काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। देखा आपने थोड़ा बहुत? भाई इस बार नहीं देख पाया। शादी की तैयारी हो रही है क्या? मतलब आप बिजी है? मतलब शादी की तैयारी अंदर दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और बहुत खुश है। और खान और शायद मैं तो देखो खुश रहूँगा जहाँ मेरा बच्चा खुश रहे, है ना। फिर चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की कोई भी लड़की हो, जो उसको पसंद है और जो जिससे उसको खुशी मिलती है वो करे, वो है ना। वो हिंदी फिल्म टिपिकल वो वैसा वाला मामला नहीं है कि खबरदार अगर तुमने ये कदम उठाया। सर, दिवाली आने ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहेंगे दिवाली के बारे में? हैप्पी दिवाली और बहुत सेफ दिवाली के लिए पटाखे बहुत कम फोड़ना, अपने आप को थोड़ा संभालना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज का जो दौर चल रहा है, ऐसे वक्त में हमको अंदर से अपने आप को बहुत रोशन रखना है। नर्वस मत होना। दिवाली हम उसी फोर्स में मनाएंगे, उसी जोश में मनाएंगे। हैप्पी दिवाली। भाई बहनों, मेरे देशवासियों, ओके सर, क्या कहना चाहेंगे माई मीटिंग ऐप के बारे में? कितना यूजफुल होगा ये यूजर्स के लिए? बहुत अच्छा होगा। आज तक हम लोगों ने चाय की टपरी में मीटिंग की है, कई कॉफ़ी शॉप में मीटिंग की है, लेकिन माई मीटिंग मतलब अब हम कुछ सजेशन ले सकते हैं यहाँ से। और पहली बात है कि हिंदुस्तानी ऐप है, तो ये अपने आप में एक हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है जब कोई अपने इंडियन ऐप आता है, और इसको हम पूरी तरह से बढ़ाएंगे। और हम जितने भी कलाकार हैं, अब तो मेरे ख्याल से सारे शो जो भी वर्चुअल शो होंगे मेरे यहाँ से होंगे। तो मतलब ये ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज होगा, जो भी आपके शो उनको वर्चुअली देखने मिलेंगे। बिल्कुल, ऑडियंस के लिए अब बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग। जितने भी जो ऑडियंस 7-8 महीनों से हमें ढूंढ रही है कि हम कहाँ मिलेंगे, अब उनको हम यहाँ मिलेंगे माई मीटिंग ऐप पर। ओके सर, आपने कहा तो कुछ अपील करना चाहिए उसकी साइड में मित्रों और मोदी जी के अपील में? भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आने वाली दिवाली आप सभी के लिए अच्छी हो।
मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप सभी को पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए? नहीं फोड़ने चाहिए भाई बहनों, क्योंकि पटाखे से पॉल्यूशन होता है। धन्यवाद। और पटाखे भी चाइना से आ रहे थे, फोड़ना नहीं है, बैन है। नाना पाटेकर स्टार पे अगर दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कैसे देंगे? अरे मैं तो ऐसा दिवाली बनाएगा, माँ कसम, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, और साला कोरोना भी है। मगर इस कोरोना को बाजू में हटाऊंगा, लोगों के साथ बोलूंगा कि दिवाली बनाना सेफ दिवाली, मास्क पहनना है, ऐसे पहन के दिवाली बनाना है, पटाखे फोड़ना है। हाँ, अच्छा लगता है। आजकल क्या चल रहा है? बिल्कुल आजकल वही चल रहा है कि सब कोरोना माता की दुआ, घर पे बैठे हुए सारे। आप ही लोग बाहर निकले हुए हो पर अच्छी बात है, अगर आप लोग निकले हुए बाहर तो हमें खबर दे रहे हो कि कहाँ पर कितने केसेस चल रहे हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, और आप लोग भी अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो। तो ये सब हमारे लिए कर रहे हो। तो मैं आप सभी के लिए यही कहूँगा कि बस आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बढ़िया रहे, आपकी फैमिली अच्छी रहे, और हैप्पी दिवाली पूरी मीडिया को मेरी तरफ से। बिल्कुल देख रहा हूँ सर मैं। मेरा फेवरेट है जान कुमार शानू, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है, बहुत भोला प्यारा है, एकदम नादान बच्चा है। लोग उसे कहते हैं कि ये लुड़कू बैंगन है, यहाँ जाता है, उसकी मासूमियत कोई नहीं देख रहा है। वो दोस्ती बनाना चाहता है, वो ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ चीटिंग करूँ, इससे दोस्ती करूँ। वो आपसे भी दोस्ती कर रहा है, इससे भी दोस्ती कर रहा है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया, काम भी किया है, तो उसको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। वो काफी आरोप लगाए, नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया। जो मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, हाँ, मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, कितना सही था? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मराठी भाषा पे जो कहा था, उन्होंने कोई दिल से नहीं बोला था। एक कहते हैं ना, इरिटेट में निकल जाता है, वो वैसे निकल गया। और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। शायद उनको पता नहीं था कि मैंने क्या बोल दिया, फिर हमने रियलाइज़ करा कि आपने गलत बोला है, तो उन्होंने फिर बाद में माफ़ी मांग ली। और वो बच्चा है, नादान है, वो आप सभी जानते हैं। और रही बात नेपोटिज्म की बात, तो सभी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि वो जब 6 महीने के थे तब से वो अपनी फैमिली से अलग है, मतलब अपने फादर से अलग है। तो उनकी माता ने जो उनको दिया है, जो परवरिश की, बहुत अच्छी की है। और ना ही किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। वो आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उनका भी, मैं फ़ैन तो पहले से था उनका, और ये भी नहीं था कि मैं शानू का बेटा तो मैं उनका फ़ैन हूँ। उनके साथ मैंने एक शोज़ किया था, मेरी नाइट थी, मेरी कॉमेडी VIP नाइट में, तो उन्होंने सिंगिंग की थी, तब से मैं उनका, अब मैं भी फ़ैन हो गया हूँ। और बहुत अच्छा गाते हैं वो, और मेरी दुआ ब्लेसिंग है कि वो आगे जाए। अभी बिग बॉस से आप देख रहे हैं, तो निकी तंबोली और जान का कुछ हो सकता है? अब मुझे नहीं लगता, वो मैच नहीं हो रहा है। बट वो जान कुमार शानू के शायद दिल अटक गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बट मैच एक जोड़ी मैच नहीं होती है। जहाँ तक तंबोली के बारे में कुछ कहना चाहिए? तंबोली के बारे में क्या बोलूँ कि वो जो है, जो बोली सही बोली। मेरे को बोला था, ऐसा थोड़ी होता है, सब गलत है, मैं बोलूँगी वो भाभी रुबीना जी तो मतलब हिंदी की दुकान है, मतलब। बट मैं इनकी हिंदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो बहुत ही प्यार से, मतलब कितनी, मतलब उनको सुनने का मन करता है। जब भी बोलती है मैं अटक जाता हूँ, रुबीना जब भी बोलती है, जब उनके एक हिंदी का जो शब्द आते हैं, ऐसे कान को जो आराम मिलता है। ये तो हमारी मुंबईया तो आ रहा भाई, आरेला जारेला, वो है, ऐसे शब्द सुनने बहुत कम मिलते हैं। तो रुबीना जी को ये कहूँगा कि आप जो भी मुद्दा बोलती है बहुत अच्छा बोलती है, बट थोड़ा सा संभल के। बिग बॉस का घर है ये, यहाँ पे डाकू लोग भी है। एजाज पवित्रा की डेट के बारे में जो भी कल दिखाया एपिसोड, इनकी जोड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। एजाज पवित्रा के बारे में ये कहूँगा कि भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि इनकी जोड़ी बन जाए, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री लगती है। मतलब ऐसा एक शर्माना, दोनों एक दूसरे, दोनों शर्माते हैं, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बिग बॉस की जोड़ी अब तक चली नहीं है, जो बाहर आया अंदर दिखावा है, चाहे वो अनूप जलोटा हो या कोई भी। वहाँ तो मुझे पहले से लगता था कि वो दिखावा ही लग रहा था जलोटा साहब के बारे में, क्योंकि काफी शादियां हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है। हाँ, ये बात भी है। अभी ये तो देखो, कुछ अंदर स्टंट कह सकते हैं, ये भी हो सकता है, TRP का स्टंट भी हो सकता है। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एजाज और पवित्रा में एकदम रियल लव वाला एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी और लोग जो करते हैं, जिन्होंने शादी की, जैसे आप बोल रहे हो, वो चले नहीं, पता नहीं वो क्या है या नहीं, वो मुझे भी पता नहीं। अब ये मुझे देखना पड़ेगा, बिग बॉस में घुस गया, बिग बॉस की आंख से घुसूंगा तब तक पता चलेगा मुझे, समझे? ऐसे कैसे हो सकता हूँ मैं? दिवाली भाई इस वक्त मैं नॉर्मली बनाऊंगा, क्योंकि सब जानते हैं पैसे नहीं है, खर्चा अभी खत्म, कुछ है ही नहीं भाई तो छोटा मोटा दिवाली बनाएंगे, और आपको जरूर बुलाऊंगा मैं अपने घर पे।
नाम के साथ शुभकामनाएं देने। मैं VIP, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू भाई। लव यू। हेलो, बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो ही गई। कैसे आप लोग? सच में मुझे आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, कैसे हो? ऑल गुड? चलिए, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे माई मीटिंग ऐप के बारे में? और मैं इस ऐप के बारे में यही बोलना चाहूँगा, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट माय ब्रदर, हमारे जो योगेश लखानी भाई हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैं उन्हें अपनी पूरी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फॉर दिस ऐप के लिए। एंड ये ऐप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग यू नो ईजिली जल्दी अपने फैन से इंटरप्ट नहीं हो पाते, तो इस ऐप के थ्रू आई गेस हम सबके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आप लोग को जो भी हमसे बात करनी है, कुछ भी अगर कुछ एडवाइस या कुछ सिंगिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो इस ऐप के थ्रू वी आर इजीली अवेलेबल फॉर यू ऑल। तो ये मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे जो भाई हैं योगेश लखानी जी, जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो ये उसका सारा क्रेडिट मैं उन्हें ही दूंगा। एंड आई विश हिम अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऐप। तो सर, दिवाली एज यूजुअल मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एज यू नो कि मतलब हम सिंगर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, शोज़ एंड ऑल, तो इस बार फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार दिवाली जो होगी बहुत सेफ़ होगी। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेफली दिवाली अच्छे से बनाएं। अगर हम बात करें सिंगर, आप सिंगिंग करते हैं, तो बिग बॉस में 2 बड़े सिंगर गए हैं। यस, राहुल भाई एंड जान सानू। राहुल भाई इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं यही बोलूँगा, उन्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि जिस तरह वो दोनों जा रहे हैं, दे आर बोथ आर गोइंग इन अ वेरी गुड वे, एंड आई विश हिम वेरी ऑल द बेस्ट टू। उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था बिग बॉस के घर पे, आपको क्या लगता है जान नेपोटिज्म की वजह से गए हैं या नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नेपोटिज्म जो आजकल ये वायरस की तरह फैला हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उस लेवल पे जाने के लिए खुद की भी होता ही है। तो मैं नहीं मानता कि नेपोटिज्म कहीं पर भी काम आता है। ये आपकी मेहनत है, जैसे सलमान सर ने भी एक्सप्लेन किया उस दिन कि हम आपको प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं, वहाँ पे किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह आपको गाना है, वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह अपने आप को प्रूव करते हो। तो मैं सारा क्रेडिट उनकी मेहनत और उनकी जज्बे को दूंगा। सो ऐसा मेरे दोनों ही फेवरेट है, बिकॉज दे बोथ आर लाइक माई ब्रदर। तो मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं। इनफैक्ट एंड काफ़ी लोग भी हैं वहाँ पे जो जान पहचान के हैं। सो दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, एंड आई विश वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। थैंक यू। सो आई एम फरहान साबरी फॉर योर, सी यू वेरी सून। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। हाय, हेलो एवरीवन। माई मीटिंग ऐप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना यूजफुल होगा ये यूजर्स के लिए? यार, ये एक्चुअली इट्स वन स्टॉप फॉर एवरीथिंग। आपको कुछ भी चाहिए, डॉक्टर से लेके, लॉयर से लेके, सिंगर से लेके, सो एवरीथिंग यू गेट ऑन दिस सिंगल ऐप। तो आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय माय वेरी डियर फ्रेंड योगेश भाई एंड हिज पार्टनर शर्ली। सो आई विश देम good luck and all the very best for this new venture, and it's an amazing app. आप लोग क्या होने वाला है, अब जब कोरोना का दौर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आप लोगों को क्या मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट है आप लोगों के बारे में बताएं? Honestly speaking, I was very much excited for this event, as I got to know because Yogesh bhai and Pankaj bhai and all the team are very very dear friends of ours. तो बहुत दिन के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। सब लोग ऐसा ये चमक धमक से बहुत दूर थे 7-8 महीने से। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स अ न्यू नॉर्मल, एंड वी आर वर्किंग। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने जो हमारी पेंडिंग फिल्में थी जो रिलीज़ होनी थी, कुछ वेब सीरीज़ थी, उस पर हमने काम किया और वो रिलीज़ हुई। डेंजरस करके एक वेब सीरीज़ जो मिक्का सिंह भाई ने प्रोड्यूस की थी, वो रिलीज़ हुई, उसका म्यूज़िक किया। मैं मुलायम सिंह यादव करके एक फिल्म थी, उसका म्यूज़िक ख़त्म किया। सो लॉकडाउन के दौरान ये सब काम चलता रहा। स्टूडियोज़ बंद थे, बट हम घर से जैसे भी कोशिश हो रही थी काम कर रहे थे। एंड अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब अच्छा हो और सब नॉर्मल हो, दुनिया नॉर्मल हो, तो और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बिग बॉस चल ही रहा है सर, बिग बॉस आता रहा है। यार, बिग बॉस के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही इंटरटेनिंग शो है और लोगों को मज़ा आता है वो शो देखकर, और जब जब मुझे मौका मिलता है मैं भी देखता हूँ। इट्स अ गुड शो। सबसे अच्छा इतना मतलब रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे, बट यार इनका एक बहुत अच्छा दोस्त है
तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही सबसे अच्छा खेल रहा है, यू नो राहुल वैद्य इज डूइंग वेरी गुड एंड बाकी मुझे लगता है कि शायद वो जीत जाएगा। बिग बॉस में हमेशा अक्सर कोई ना कोई बोलना होता है, मैरिज का फंडा जैसे अभी एजाज का चल रहा है, हर बार हुआ है, काफी साल होती है। क्या लगता है ये आगे तक चलने वाली चीजें हैं या टीआरपी का स्टंट? यार ये सबका सवाल आप मतलब बहुत खतरनाक हो, आप अपना चेहरा तो दिखाओ जरा, मास्क उतार। छोटे से पत्रकार है यार सबका देखो अपना अपना तरीका है काम करने का। हम जब कोई चीज़ करते हैं, जो कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हम सभी ये कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का और आई थिंक सबको सब राइट है कि अपने शो को मज़ेदार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं यार, करना भी चाहिए। लेकिन सर जोड़ी सक्सेस नहीं हुई है, जितनी हुई है उसमें एक भी सक्सेस नहीं हुई है, सारा का हम नाम लेना नहीं चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग सक्सेस भी हुए हैं, कुछ लोग सक्सेस भी हुए, ऐसा नहीं है। ये काइंड ऑफ फेम है जो कि एक जो टैलेंटेड लोग हैं वो उसको बाहर आकर भी कैच कर पाते हैं, और जो लोग मतलब एट द एंड जो टैलेंट है वही काम आता है। मजबूत टैलेंटेड लोग बाहर आके अपना नाम बना लेते हैं। बंधन में बंध के ही आएंगे बाहर लगता है। राहुल जैसे कि आपने कहा आपके जो फ्रेंड है राहुल काफी विवादों में रहे इनसाइड द हाउस, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे जान सानू को लेके? यार वो अंदर शो में गेम खेल रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका दिमाग से कर रहा है वो। एंड आई नो हिम एज ही इज़ ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, तो मैं जानता हूँ उसको इन एंड आउट। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प गाय एंड उसने जो भी कुछ किया है शायद मेरे ख्याल से वो शो के लिए ही किया है, वो गेम खेल रहा है अंदर। सो नेपोटिज्म को लेकर हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है, मतलब टैलेंट इज टैलेंट, वो चाहे किसी इंडस्ट्री के खानदान से कोई आता है, अगर वो टैलेंटेड है तो ही वो सक्सेसफुल है, चाहे वो किसी नॉर्मल किसी आम जनता के परिवार से आता है। टैलेंट ऑलवेज सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, टैलेंट को ही इज्जत मिलेगी। थैंक यू। हेलो दिस इज तोशी साबरी और मेरी तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दिवाली दिया जलाकर नहीं, किसी का चूल्हा जलाकर मनाइए। आई विश यू द सेम। दिया दिवाली में जो दिए हैं, कल मोदी ने कहा कि जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। हाँ बिल्कुल यार, स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए। हम देश में का तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ वो दे के चले गए हम लोग को, तो अब आगे और कुछ चाहिए नहीं हमें चाइना से। सो स्वदेशी अपनाएंगे और दिया जलाएंगे और प्यार से दिवाली मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली। देखिए ये ऐप जो है आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग का सबका लॉकडाउन भी सही निकला, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप, माई ऐप करके, जो योगेश जी, पंकज जी और हार्दिक जी, राइट, हितेश जी ने किया है। तो इट इज़ बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपने फ़ोन पे ही जिसको चाहे उससे ऑन कॉल 1 सेकेंड में कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। आजकल के टाइम में जो न्यू नॉर्मल है उसमें बहुत अच्छा है। Yeah, and we wish them all the best. Thank you. So basically, this is the first time in the world जो ऐप हम ला रहे हैं, इसमें फर्स्ट टाइम वेबिनार विथ एक्सपर्ट गाइडेंस, ये मेन फीचर है। और साथ में वेबिनार विद द सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो देयर इज़ ऑप्शन। सो आज एक ऐसा माहौल चल रहा है जब हमें डॉक्टर, सीए, एडवोकेट या कोई भी सर्विस प्रोफेशनल की ज़रूर है, तो हमें इस महामारी के समय में या किसी भी समय पर हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हमारे ऐप में जाके अपनी चॉइस के बजट के हिसाब से आप सर्विस प्रोफेशनल को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट उनसे वेबिनार कर सकते हैं। ये वेबिनार में आप 1 से लेकर 50 तक लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो समझ लीजिए कोई फैमिली की कोई इश्यू चल रही है और उन्हें कोई लॉयर की ज़रूरत है या फैमिली काउंसलर की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर सकता है। और इसमें 2 तरह के वेबिनार है, एक फैमिली वेबिनार है, एक कॉरपोरेट वेबिनार है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ एक फाइंड द मीटिंग प्लेस है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं और हमें कहीं भी किसी को मिलना है और एक बेहतरीन जगह चाहिए जिसमें हम एक अच्छे से मीटिंग कर सके प्राइवेसी के साथ, तो ये ऐप जो है आपके लोकेशन पर मीटिंग रूम आपको प्रदान करता है, जिसके तहत आप वहाँ पे मीटिंग भी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको किसी को ऐड करना है, जैसे कि डॉक्टर को या एडवोकेट को या
पर्सनल सेक्रेटरी को ऐड करना है फॉर मेकिंग ऑफ द मिनट्स बनाने के लिए, तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो। इसी ऐप में तीसरा फीचर है फाइंड अ पार्टी प्लेस। तो ये कोविड के टाइम में तो ये मुमकिन नहीं है, पर आने वाले 1-2 महीने के बाद जब सब बेहतर सिचुएशन होने के बाद कहीं भी किसी को भी अगर समझ लीजिए 20 जन की पार्टी भी करनी हो तो आपके लोकेशन के हिसाब से आप आसानी से बैंक्वेट रूम ढूंढ सकते हैं। उसी में आप डीजे को ऐड कर सकते हो, इसी में आप कोई भी सिंगर को ऐड कर सकते हो और अपनी पार्टी को और बेहतरीन कर सकते हो। तो ये ऐप आपको एक आज़ादी देता है, ये ऐप आपको एक आज़ादी देता है जिसके तहत आप कहीं भी वेबिनार, मीटिंग रूम या पार्टी रूम आप अपनी अरेंज कर सकते हो। तो एक अलग ही इन्वेंशन आप कह सकते हो जिसमें कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है और बहुत कम समय में हमने इसको एग्जीक्यूट किया हुआ। एक्चुअली मैं आउटडोर मीडिया में नंबर 1 हूँ और बॉम्बे में 40 साल से हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ब्राइट आउटडोर। तो आजकल डिजिटल का ज़माना है और हितेन भाई ने मुझे बताया कि ऐसे एक नया अपन ऐप लॉन्च करें, तो मेरे को बहुत आइडिया अच्छा लगा और मैं तुरंत 1 ही सेकंड में उनको हाँ बोला। और ये एक नया इनोवेशन है, नई आइडिया है और आजकल लोग हर एक आदमी वेबिनार में ऑनलाइन में बात करता है। ये ऐप आई थिंक भगवान करे और बहुत सुपर डुपर सक्सेस होएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हो रहा है। और हमारे साथ में हितेन भाई, उनकी टीम, मेरी टीम प्लस पंकज भाई जो जी टीवी में और वायाकॉम में सभी बड़े में बड़े शो करते हैं, तो सेलिब्रिटी के साथ इनका भी मेरे जैसा अच्छा एसोसिएशन है। तो पंकज भाई थोड़ा बताइए। पंकज जी थोड़ा सा बताइए, मान लीजिए ऐप हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या फैसिलिटी होगी, कैसे लोग इसे यूज़ करेंगे? जी, चूँकि 20 साल से मैं ऑलमोस्ट ऑल जितने भी रियलिटी शोज़ हैं उनके टैलेंट को देखता हूं, तो सारे सेलिब्रिटीज़ से अच्छा रिश्ता है। लेकिन लॉकडाउन में एक चीज़ देखिए कि लोगों के पास कंटेंट नहीं था देखने के लिए, लोगों ने सारी वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी, लोगों ने सब कुछ टीवी पे देख लिया, सब रिपीट टेलीकास्ट था और ऐसा लग रहा था कि अब किससे बात करें। तो एक आइडिया जब हितेन भाई और योगेश भाई ने बोला तो हमने बोला इसमें एक ऐप एक साथ में फीचर करते हैं सेलिब्रिटीज़ का। होता ये कि जैसे एक सिंगर है, सिंगर को लगता है मैं सिर्फ सिंगिंग ही कर सकता हूँ, उसका कब शो होगा, लॉकडाउन के बाद शो होगा, अब क्या पता नहीं 1000-500 लोगों की गैदरिंग होगी नहीं होगी। तो एक सिंगर सिंगिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो सेलिब्रिटी जो शूटिंग करते हैं, डेली शो पे शूट करते हैं, 25 दिन तक अपना शोज देखते हैं, तो क्या करे आखिर। तो अच्छा, और जो देश में क्या पूरी दुनिया में लोग हैं जो अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पीछे बिहाइंड द सीन क्या करते हैं उनसे बात करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा ऐप में फीचर डाला कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हम जिस ऐप पे जाएंगे ऐप पे सेलिब्रिटी हमारे साथ रहेंगे और सेलिब्रिटी को आपने टाइम शेड्यूल भेजना है, सेलिब्रिटी उसे ऑन करेंगे और सेलिब्रिटी इसी ऐप पे, माई मीटिंग ऐप पे ही फीचर है। आपको इसके लिए जूम या गूगल डुओ पे जाने की ज़रूरत नहीं, सेलिब्रिटी ऐप उसी के साथ आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी, आज की शाम में 25 सेलिब्रिटी आ रहे हैं। पंकज भाई लिस्ट पढ़ते हैं। लिस्ट तो अभी जब आएंगे इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। अरबाज खान से लेके काफ़ी सारे, मतलब और बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड की वजह से बड़े बड़े स्टार नहीं आ सके, वरना मेरे आप तो जानते हैं मेरी पार्टी में शाहरुख भाई, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर सब आते हैं, सब ने मुझे विश किया है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना और क्राउड को अवॉइड करने की वजह से थोड़ा सा और कम से कम 40 सेलिब्रिटीज़ है अभी, चूंकि डेली शो पे और 9 बजे से 9 शूट रहता है, उसके बाद जब वो निकलते हैं तब तक 11 बज जाते हैं और चूंकि हमारे पास 10 बजे तक का ही टाइम है। लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बाइट्स भी दी हैं जो आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही एक्सक्लूसिव बाइट्स और एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, करीब 40 ने हाँ बोला है, तो वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी वक्त की मांग है जो पंकज और मिलके योगेश जी मिलके कर रहे हैं। और मीटिंग ऐप है जो आपको घर बैठे कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी आपने सीखना है या मीटिंग करनी है वो आपके घर में बैठे हुए आप आराम से कर सकते हैं इस ऐप में जाके। इसके लिए जूम वूम की बहुत कोई आवश्यकता है नहीं और ये वक्त की मांग है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग
एक बटन के ऊपर अवेलेबल होंगे। जिसने जो सीखना है, जो भी बात करनी है, मीटिंग करनी है, वो आराम से हो सकती है। इंटरनेट का ज़माना है, जैसे पंकज जी ने बताया मुझे कि इस किस्म का एक ऐप जो है वो ये लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम भी एक म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं और हमें पता है कि आज की तारीख में लोगों तक पहुंचना और लोगों को हमारे तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो सब बेहतरीन बनाने की जो कोशिश है वो पंकज जी ने की, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे सुरेश जी ने कहा, आज की मांग है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये नया जो मीटिंग ऐप है, इसका जो अनुभव है, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हम इसमें हम लोग भी रजिस्टर हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपकी भी एक अकेडमी है, तो कैसे आप गाइड करेंगे एंड क्या कुछ प्रोसेस करने वाले हैं? आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं तो ऐप के जरिए आप भी उन्हें चाहेंगे कि वो ऐड हो एंड उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए खुला है ये, और इजीली पॉसिबल होगा ये। ऑल ओवर द वर्ल्ड से अभी लोग जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं आर्टिस्ट से, कलाकारों से, बिकॉज उतने प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे हैं लोग और उतने साधन नहीं है, तो ये बढ़िया सा साधन हो गया कि आर्टिस्ट के साथ या म्यूज़िक एकेडमीज़ के साथ हो, जिस भी संस्था के साथ हो, जुड़ने का। और सोशल डिस्टेंसिंग का एक इसमें बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं ना, कि फ़ायदा होगा लोगों को जी, क्योंकि फिज़िकली आप होंगे नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ हमारे मेरे छोटे भाई हैं पंकज बगरेचा जी और योगेश लाखानी जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सर, इसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि सपोज करिए मुझे सुरेश जी से मिलना है, तो पहले मैं जूम आईडी क्रिएट करूंगा, फिर सुरेश जी को फिर से एक फ़ोन करूंगा, फिर जूम आईडी दूंगा, फिर पासवर्ड दूंगा, फिर टाइम बोलूंगा, तो वो जो 10 बार फ़ोन करना, किसी आर्टिस्ट को तकलीफ देना, कुछ नहीं। आपने ऐप शुरू किया, ऐप में क्लिक किया, अपने आप आर्टिस्ट के पास टाइम जाएगा, टाइम स्लॉट जाएगा, बुक हुआ, जिस दिन आपका टाइम है उस दिन ऑटोमेटिक बैकएंड पे कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ है, सपोज करिए कि सुरेश जी 2 महीने के लिए अमेरिका गए, तो 2 महीने के लिए बंद कर दिया, तो वो 2 महीना आपको यूज़र को दिखेगा ही नहीं। तो वो भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब कुछ सोच लिया आपने वैसे। और थैंक यू। सुरेश जी, दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सारे दर्शकों को सुरेश वाडकर की तरफ से और मेरी धर्मपत्नी पद्मा की तरफ से और आजी वासन की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ये और शुभकामनाएं, और ये आने वाला साल कोरोना मुक्त हो और हम लोग सब आनंद और सुख में रहें, यही माता लक्ष्मी के चरणों में और भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबसे पहले मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और इस ऐप के लिए जो आप लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये माई मीटिंग ऐप जो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा ऐप है, जो आज कल कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही है उसमें आई थिंक दिस ऐप विल वर्क लाइक अ बम। सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे जूम है, जूम के साथ भी चीज़ें होती है और ये पैरेलली बहुत अच्छा काम करने की पूरी उम्मीद है और हमारा पूरा सपोर्ट है। मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का महाराष्ट्र का कन्वेनर हूँ और हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो सपोर्ट दे रहे हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए, उसमें इस तरह की जो मीटिंग्स वगैरह इफ़ेक्ट हो गई है, इससे ये मीटिंग्स का कामयाबी से होना बहुत पॉसिबल होगा। हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन करके आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दिस एप्लीकेशन विल वर्क विद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि क्या है, कोरोना में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं और एक दिन पहले कैंसिल हो जाते हैं लाइव शोज़। अभी परसों हिमांशु झुंझुनवाला ने मुझे एक शो दिया था, अब हुआ ये कि एक दिन पहले कैंसिल हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले जो आयोजक है उसको कोरोना हो गया। मैंने कहा भाई उसको हो गया होगा, बाकी लोगों का शो तो करवा सकते हैं, उसको बोलो घर पे आराम करें। बोले उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि पेमेंट अपने हाथ से दूंगा, दूसरी शर्त ये है
कि इतने अच्छे आर्टिस्ट को गले लगाऊंगा। और तीसरी शर्ट अपनी तरफ से थैंक्स का लेटर दूंगा। मैंने कहा वो थैंक्स का लेटर नहीं होगा, मेरे लिए वेंटिलेटर होगा। मैंने कहा यार उसको तुम भगाओ, उसको तुम अपने साथ खड़ा मत करो। बोले वही हमारे प्रोग्राम का स्पॉन्सर है। मैंने कहा क्या कंपनी है उसकी? बोले प्लाज्मा की। तो ऐसे एक से बढ़कर मुसीबतें आती। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो अभी ट्रेंड शुरू हुआ है कोरोना का काल में, अच्छा बुरा जो भी हुआ होगा, बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी जल्दी चली जाए। लेकिन ऑनलाइन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वर्चुअल का जो शो शुरू हुआ, वर्चुअल शो शुरू हुए, उसमें ये ऐप जो नया लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है मीटिंग, माय मीटिंग। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी मीटिंग है, ये मेरे लिए बन रहा है, हर कलाकार के लिए उपयुक्त है माय मीटिंग ऐप। और ये इसमें ये ऐप नहीं, ये सबके लिए ऐप है। मतलब मुझे लगता है सबके लिए फिट है, फिट एंड फाइन है। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट, मिलते हैं अंधेरी रेस्ट, ठीक है? क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? बिग बॉस देखने के लिए दिख रहा हूँ बिग बॉस। कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट बताना चाहेगा? इस बार तो काफ़ी यूथ आया क्योंकि बिग बॉस 14 है, तो ये 14 ही है, तो 3 लोगों के लिए 14 ही है। तो बिग बॉस 14 जो है वो चल रहा है, जिसमें राहुल वैद्य भी मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग है। जान कुमार शानू ज़रा पंगे ले रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ में, और जान इनकी जान है, एक्सक्लूसिव है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस एक शो है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, बाकी तो आपको पता ही है सारे पैतरे। जान और राहुल के बीच में काफी विवाद हुआ था, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना ही चाहिए। आई सर पंकज जी, नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना चाहिए। जैसे RD बर्मन SD बर्मन के बेटे हैं, तो मैं ऐसा नेपोटिज्म सलाम करता हूँ। हाँ, ग्रुपिज्म को मैं सलाम नहीं करता, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी नेपोटिज्म अगर एक बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है। राहुल वैद्य का गेम कैसा देख रहे हैं आप? उनके साथ भी काफी झगड़ा हुआ जैस्मिन के साथ, आप क्या कह रहे हैं? वैद्य को देख के मुझे एक ही बात कहना चाहूँगा, वैद्य हकीम खतरा है जान, खतरा है जान, वैद्य हकीम खतरा है जान। तो वैद्य और जान को समझ लीजिए और जोड़ लीजिए। और मेरे साथ में कल्याणी जाने वाला मेरा दोस्त आ चुका है। क्या बात है, महफिल छाई हुई और अभी महफिल के हम तो अग्रसर हो रहे हैं। चलो, धन्यवाद और एंजॉय। अभी कोविड के अंदर सब लोगों को ये इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर जो ये माई मीटिंग ऐप है, मुझे लगता है ये पब्लिक के लिए, सबके लिए एज ए सेकेंड ओपिनियन और यू कैन से फर्स्ट ओपिनियन एज ए डॉक्टर बहुत बड़ा फायदेमंद होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग अलग तरह के ऐप आए थे, बट ये माई मीटिंग ऐप मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। माई मीटिंग ऐप को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।